Welcome to C Anjali Jain classes, guys. So we have studied with the ऐसे 260 जहाँ पे हम कम्युनिकेशन प्रोसेस पे आए हुए थे, स्टैब्लिशिंग द कम्युनिकेशन प्रोसेस, जिसमें कि हम कम्युनिकेशन प्रोसेस को स्टैब्लिश करने का पढ़ चुके थे. उसके बाद कम्युनिकेशन विद मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन विद थर्ड पार्टी, एंड नाउ वी विल स्टार्टिंग विद द कम्युनिकेशन विच इज मैंडेटेड बाय द लॉज एंड द रेगुलेशंस. इसको हम स्टार्ट करने वाले हैं. एज यूजुअल हम पहले अपने नोट से पढ़ेंगे एंड देन वी विल गेट बैक टू आवर बेयर एज ए टेक्स्ट. तो नोट से हम देखते हैं कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड बाय द लॉज एंड द रेगुलेशन. समटाइम्स ऑडिटर कांट कीप मैटर्स ओनली बिटवीन हिमसेल्फ एंड द मैनेजमेंट. कभी कभी ऐसा हो सकता है कि बातें जो है सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं रहेगी, आपको किसी तीसरे को बोलना ही पड़ेगा, थर्ड पार्टी को बोलना पड़ सकता है, आउटसाइडर को बोलना पड़ सकता है. लॉज एंड रेगुलेशन में फॉर ऑडिटर में require for the auditor to communicate certain matters to outsiders. आउटसाइडर को हमें कुछ मैटर्स बताने पड़ सकते हैं. जैसे कि आउटसाइडर में कौन आएगा, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, घुसपैठिया बोला था. बट ऑडिट लैंग्वेज जो है वो बहुत प्यारी है, इनको बोलते हैं आउटसाइडर्स, द थर्ड पार्टी. रेगुलेटर्स हो गई, गवर्नमेंट अथॉरिटीज हो गई, फंडिंग एजेंसीज हो गई, और उसके बाद एनफोर्समेंट बॉडीज. तो फॉर एग्जाम्पल अपने पास एक बैंक का ऑडिट था. बैंक के ऑडिट में हमें कुछ फाइंडिंग्स मिली थी, फेक लोन्स अकाउंट मिले थे, और उसके बाद एसएलआर एंड सीआरआर भी क्या कर रखी थी, मैनिपुलेट कर रखी थी, उसमें भी मेंटेन वो नहीं थी. तो ऑडिटर ने ये सारी ऑडिट फाइंडिंग्स किसको बताई, ऑडिट कमेटी को बताई. एंड ऑडिट कमेटी को बताने के बाद तो भी मैनेजमेंट ने इस पे करेक्टिव एक्शन नहीं लिया. क्योंकि अब करेक्टिव एक्शन नहीं लिया, ये मैंने कम्युनिकेशन किसको बताना है, रेगुलेटर को बताना. आरबीआई कैन मेक इट मैंडेटरी टू मी टू communicate this fact to the other regulators and RBI itself. ठीक है. देन उसके बाद वी हैव सबमिटिंग ऑडिट रिपोर्ट्स टू द रेगुलेटर्स. अब जहाँ पे तो मैंने ऑडिट फाइंडिंग्स अपने कम्युनिकेशन को बताया, जो कि मैंने ऑडिट कमेटी के साथ किया था, टीसीडब्ल्यूजी के साथ किया था. अब मैं क्या करूंगी, अपनी पूरी की पूरी ऑडिट रिपोर्ट ही शेयर करने वाली हूँ रेगुलेटर के साथ. इन केस ऑफ सम स्पेसिफिक रेगुलेटर, सम स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज, मुझे क्या करना पड़ता है, ऑडिट रिपोर्ट को सर्कुलेट करना पड़ता है. Submitting audit reports to the regulators. Certain industry requires copies of report to be sent to the regulators. जैसे कि PSU ऑडिट के केस में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के केस में रिपोर्ट करना पड़ता है मुझे कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ द इंडिया को. एनजीओ रिसीविंग ग्रांट, ग्रांट का केस है तो फंडिंग एजेंसी को दूंगी. बैंक का केस है तो आरबीआई को, टेलीकॉम का केस है तो डीओटी एंड टीआरएआई को. फिर उसके बाद यहाँ तो मैंने अपनी रिपोर्ट्स रेगुलेटर को दी थी, जहां तक काम ठीक था. अब मेरे को पब्लिक में भी देनी है. पब्लिक अवेलेबिलिटी ऑफ द रिपोर्ट्स कौन सी, कम्युनिकेशन विद टीसीडब्ल्यूजी की. तो समटाइम्स लॉ रिक्वायर्स गवर्नेंस कम्युनिकेशन टू बिकम पब्लिक डॉक्यूमेंट. फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट एंड असेंबली में भी हम क्या करते हैं, अपने रिपोर्ट्स को पब्लिक कर सकते हैं. रिपोर्ट्स टेबल्ड बिफोर पार्लियामेंट एंड असेंबली में बिकम द पब्लिक रिकॉर्ड. फिर उसके बाद अब अब हमने पढ़ा ही था कि हमें कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रखनी चाहिए. तो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम कंसेंट ले सकते हैं टीसीडब्ल्यूजी की, कि ओवर द कंसेंट ऑफ द टीसीडब्ल्यूजी वी कैन सर्कुलेट द डॉक्यूमेंट. तो प्रायर consent before sharing communication, consent of TCWG is required. If law requires no permission, no consent of TCWG is required. अगर law कहता है डायरेक्टली तुम सर्कुलेट कर दो, पब्लिक कर दो, तो हमें कंसेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी TCWG की. जनरली प्रैक्टिस यही होती है कि हम TCWG की प्रायर कंसेंट लेते हैं. तो इसका हमने ओवरव्यू ले लिया, कम्युनिकेशन मैंडेटेड बाय लॉज एंड रेगुलेशन. इसी को हम एक बार पेयर टेक्स्ट ऐसे से पढ़ लेते हैं. In some entities, the auditor may be required by the law or regulation to notify a regulatory or enforcement body of a certain matters communicated with TCWG. For example, in some countries, auditor has a duty to report misstatements to authorities where management and TCWG फेल टू टेक करेक्ट एक्शन. जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया कि ऑडिट फाइंडिंग्स को हमने क्या किया, ऑडिट कमेटी को बताया था, उन्होंने करेक्ट एक्शन नहीं लिया, उसी चीज को हमने किसको रिफ्लेक्ट कर दिया, रेगुलेटरी एंड एनफोर्समेंट बॉडी को. फिर उसके बाद है सबमिट कॉपीज ऑफ सर्टेन रिपोर्ट्स प्रिपेयर्ड फॉर टीसीडब्ल्यूजी टू रेलिवेंट रेगुलेटरी और फंडिंग बॉडीज और अदर बॉडीज सच एज सेंट्रल अथॉरिटी इन केस ऑफ सम पब्लिक सेक्टर एंटिटीज. पब्लिक सेक्टर एंटिटीज के केस में भी मैं क्या कर सकती हूँ, अपनी रिपोर्ट्स को शेयर कर सकती हूँ, जैसे कि मैंने पॉइंट नंबर 2 में आपको एक्सप्लेन किया. फिर उसके बाद है मेक रिपोर्ट्स प्रिपेयर्ड फॉर टीसीडब्ल्यूजी पब्लिकली अवेलेबल, और अपनी रिपोर्ट्स को जो कि हमने कम्युनिकेशन किया टीसीडब्ल्यूजी के साथ, उसको पब्लिकली अवेलेबल बनाना है.
और उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ, अनलेस रिक्वायर्ड बाय द लॉज और रेगुलेशन प्रोवाइड अ थर्ड पार्टी विद अ कॉपी ऑफ द ऑडिटर्स रिटर्न कम्युनिकेशन विद टीसीडब्ल्यूजी, ऑडिटर में नीड द प्रायर कंसेंट ऑफ टीसीडब्ल्यूजी बिफोर डूइंग सो। किसी भी कम्युनिकेशन को पब्लिक बनाने से पहले टीसीडब्ल्यूजी की प्रायर कंसेंट तो रिक्वायर्ड रहेगी। बट अगर लॉ बोलता है डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो पब्लिक कुछ कम्युनिकेशन को, तो हम डायरेक्टली विदाउट कंसेंट ऑफ टीसीडब्ल्यूजी क्या कर देंगे उनको पब्लिक। ठीक है, तो ये अपना टॉपिक खत्म हो जाता है ओवरऑल कम्युनिकेशन प्रोसेस का। कम्युनिकेशन प्रोसेस में हमने 4 पार्ट पढ़े थे, एस्टैब्लिशिंग द कम्युनिकेशन प्रोसेस, कम्युनिकेशन विद मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन विद थर्ड पार्टी एंड कम्युनिकेशन मैंडेटेड बाय लॉज एंड द रेगुलेशन। यहाँ पे अपना टॉपिक हो जाता है खत्म। एंड बिकॉज ये छोटा सा ही टॉपिक है, आई एम थिंकिंग टू स्टार्ट विद अनदर टॉपिक दैट इज फॉर्म्स ऑफ द कम्युनिकेशन। फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन में हमने ओरल एंड रिटन के बारे में पढ़ा था, बट इसी को आज हम एक्सप्लेनेशन के तौर पे एलोबरेटिव वे में पढ़ने वाले, जहाँ पे अपने पास क्या है 9 बुलेट पॉइंट्स है। ठीक है, तो 1 मिनट का ब्रीदर ले लो, इसको रिवाइज कर लो, फिर हम स्टार्ट करते हैं फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन का। ठीक है, लेट मी हैविंग अ वाटर ब्रेक आल्सो। ओके, वी आर स्टार्टिंग विद फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे पहले अगेन हम इसको नोट से पढ़ेंगे एंड देन वी विल गेट बैक टू आवर बुक। फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन कैसे हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में 3 चीजें होगी, स्ट्रक्चर्ड प्रेजेंटेशन, अनस्ट्रक्चर्ड प्रेजेंटेशन एंड रिटर्न रिपोर्ट्स इंक्लूडिंग द डिस्कशंस विद द टीसीडब्ल्यूजी। ठीक है, तो वो सब एंड जो कम्युनिकेशन है वो मेरा रिटर्न हो सकता है, ओरल हो सकता है। रिटर्न में हम एंगेजमेंट लेटर की भी बात करते हैं। अगर आपको याद हो ऐसे 210 अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट ड्यूरिंग द एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिनेंस ऑफ क्लाइंट, हम क्या करते हैं एंगेजमेंट लेटर सर्व करते हैं टू द क्लाइंट। वेदर कम्युनिकेशन शुड बी इन राइटिंग और ओरल, साथ में जो कम्युनिकेशन है वो डिटेल्ड होना चाहिए, समरी फॉर्म में होना चाहिए, स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, अनस्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। वो कुछ फैक्टर्स पे क्या करता है डिपेंड करता है, एंड वो फैक्टर्स ही हमारे मेन है। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व स्ट्रक्चर्ड प्रेजेंटेशन एंड रिटन रिपोर्ट्स एज वेल एज लेस स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग डिस्कशंस। The auditor may communicate matters other than those identified either orally or in writing. Written communication may include an engagement letter that is provided to TCWG as per SA 210. In addition to the significance of a particular matter, the form of communication, whether to communicate orally or writing, जो मैंने आपको फ्लो चार्ट में बताया था, उससे क्या होगा आपके एक भी कीवर्ड जो है वो मिस नहीं होंगे। Or in writing, the extent of the detail or the summarization in the communication and whether to communicate is structured or unstructured may be affected by such factors. अब तुम्हें लग रहा होगा कि कुछ ना निशान पहले से ही बने हुए हैं, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। एक्चुअली ना ये लेक्चर मैं 3rd टाइम रिकॉर्ड कर रही हूँ, इससे पहले 2 बार मेरी रिकॉर्डिंग खराब हो चुकी है ड्यू टू सॉफ्टवेयर ग्लिचेस। मैंने अनइंस्टॉल किया उसको और फिर दोबारा से रीइंस्टॉल किया। लेट्स सी कि ये रिकॉर्डिंग सक्सेसफुल हो जाएगी। तो अपना पहला पॉइंट है, वेदर डिस्कशन ऑफ मैटर विल बी इंक्लूडेड इन ऑडिटर्स रिपोर्ट। क्या जो मैटर हमने डिस्कस किया है टीसीडब्ल्यूजी के साथ, क्या वो ऑडिटर की रिपोर्ट में आना चाहिए। वेदर मैटर विल अपीयर इन द ऑडिट रिपोर्ट। अब जबकि ऑडिट मैटर्स हम पढ़ेंगे ऐसे 701 में, जो कि मैंने बस ओवरव्यू के लिए तुम्हें बता दिया था कि जब ऑडिटर अपना सर पकड़ के बैठ जाए, हाय राम इतना सारा काम करना पड़ेगा मुझे, तो उसको एरिया ऑफ द रिस्क और हाउ इट टैकल्ड यानी कि ऑडिट प्रोसीजर्स उसको डिटेल में लिखने पड़ते हैं, उसी को हम की ऑडिट मैटर्स बोलते हैं। वो मैटर्स है जो कि हमने टीसीडब्ल्यूजी से कम्युनिकेट किए थे, और उसमें से इन द ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट वो मोस्ट सिग्निफिकेंट है, तो वो ऑडिट रिपोर्ट में आते हैं। अब अगर ऐसे जो मैटर है जो कि ऑडिट रिपोर्ट में आने की क्षमता रखते हैं, उसको मैं स्ट्रक्चर्ड वे में राइटिंग फॉर्म में टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करने वाली हूँ। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट फैक्टर। एंड देन वी हैव अनदर पॉइंट, वेदर द मैटर हैज बीन सेटिस्फैक्टरली रेजोल्व। क्या जो मैटर था, जो ऑडिट फाइंडिंग्स थी मैंने टीसीडब्ल्यूजी एंड मैनेजमेंट को बताई थी, क्या वो रेजोल्व हो गई। माइनर इशू था तो ओरली डिस्कस कर सकते हैं, मेजर इशू था जैसे फ्रॉड के इशू थे और करेक्टिव एक्शन भी नहीं लिया था, तो ये मुझे मैंडेटरली क्या करना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा इन रिटर्न फॉर्म।
देन उसके बाद देन वेदर मैनेजमेंट हैज प्रीवियसली कम्युनिकेटेड द मैटर, क्या मैनेजमेंट पहले से ही कोई मैटर बता चुकी थी? अगर मैनेजमेंट पहले से बता चुकी थी तो जो ऑडिटर है वो अपनी कम्युनिकेशन को क्या करेगा, समरी फॉर्म में रखेगा। तो इफ सीएफओ ऑलरेडी एक्सप्लेन लिटिगेशन मैटर टू द ऑडिट कमेटी को जो सीएफओ है यानी टीसीडब्ल्यूजी को सीएफओ ऑलरेडी बता चुका है कुछ लिटिगेटरी मैटर्स के बारे में, तो ऑडिटर में ओनली सप्लीमेंट एडिशनल ऑब्जर्वेशन, ऑडिटर क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ उसको सप्लीमेंट कर देगा एडिशनल ऑब्जर्वेशन को जो उसने देखा होगा। ठीक है, अब हमने ये भी पढ़ा था कि मैनेजमेंट कम्युनिकेट कर देता है तो ऑडिटर इज नॉट रिलीव्ड फॉर कम्युनिकेशन, ऑडिटर कर देता है तो मैनेजमेंट रिलीव नहीं होगी। कम्युनिकेशन तो दोनों को ही करना पड़ेगा, मैनेजमेंट ने पहले कर दिया तो ऑडिटर उसको समरी फॉर्म में बता देगा या फिर कुछ एडिशनल ऑब्जर्वेशन होगी तो वो बता देगा। ठीक है, तो वेदर मैनेजमेंट हैज कम्युनिकेटेड मैटर्स प्रीवियसली, ये चीज हो गई। देन वी हैव अनदर पॉइंट, द साइज, ऑपरेटिंग स्ट्रक्चर एंड कंट्रोल एनवायरनमेंट एंड लीगल स्ट्रक्चर ऑफ द एंटिटी, एंटिटी कितनी बड़ी है छोटी है, क्या उसका गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, कंट्रोल एनवायरनमेंट कैसा है, उस पर भी ये डिपेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल लिस्टेड क्लाइंट्स के केस में क्या होगा, डिटेल्ड रिटर्न गवर्नेंस रिपोर्ट एक्सपेक्ट की जाएगी, यानी कि डिटेल कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट किया जाएगा, और स्मॉल प्राइवेट में इनफॉर्मल डिस्कशन भी हो सकते हैं। Then we have another point. In the case of an audit of special purpose financial statement, whether the auditor also audits the entity's general purpose financial statement. अब ऐसा हो सकता है कि ऑडिटर को दोनों ही तरीके की एंगेजमेंट दे रखी है। फॉर एग्जाम्पल हमें लोन उठाना था, लोन उठाने के लिए बैंक ने ऑडिटर को अपॉइंट कर दिया कि आप इस पर्टिकुलर क्लाइंट के सिर्फ और सिर्फ कैश फ्लोज को चेक करके आओ, इन्वेंट्री को चेक करके आओ, क्योंकि ये बोल रही है कि इन्वेंट्री को कोलेटरल रखेंगे। तो ऐसी तरीके की एंगेजमेंट को हम स्पेशल पर्पस एंगेजमेंट बोलते हैं। प्लस अगर आपको याद हो तो ऐसे 200 के बेसिक्स में मैंने आपको कंप्लाइंस फ्रेमवर्क एंड जनरल पर्पस फ्रेमवर्क के बारे में भी ज्ञान दिया था, तो वो वीडियो आप देख सकते हो इसके मतलब के लिए, जहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं, एक्सटेंट ऑफ कम्युनिकेशन अफेक्टेड बाय दी फैक्टर्स, ना कि इनका मीनिंग। तो वो जो वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी सो दैट आपको ढूंढना ना पड़े। ठीक है, तो जब दोनों तरीके की एंगेजमेंट होगी तो ऑडिटर कोऑर्डिनेट कर सकता है इन बोथ टाइप ऑफ दी एंगेजमेंट्स या ऑडिट। ठीक है, उसके बाद वी हैव अनदर पॉइंट, लीगल रिक्वायरमेंट्स इन सम एंटिटीज आर रिटन कम्युनिकेशन विद टीसीडब्ल्यूजी इज रिक्वायर्ड इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म बाय द लोकल लॉ। अब ऐसा भी हो सकता है जो हम कम्युनिकेशन करते हैं उसके लिए एक स्पेसिफिक फॉर्मेट दिया गया हो, क्या दिया गया हो, एक स्पेसिफिक फॉर्मेट, एक रिपोर्ट दे रखी हो जिसको हमें फिल अप द ब्लैंक्स खेलना हो। तो ऐसे ही जो आरबीआई है बैंक ऑडिट के केस में क्या करती है, एक एलएफएआर बनवाती है ऑडिटर से, क्या बनवाती है, एलएफएआर, लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट। जो बच्चे बैंक ऑडिट में इन्वॉल्व हो गए उनको पता होगा एलएफएआर के बारे में। अगेन मेरे को बैंकिंग ऑडिट का कोई एक्सपोजर है नहीं तो इसके बारे में ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। हाँ, आपको पता है तो आप मुझे बता सकते हैं, आई विल बी फ्री टू अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम यू गाइज ऑल्सो। तो यहाँ पे एलएफएआर हमको बनानी पड़ सकती है, यही बोला है। ठीक है, फिर उसके बाद द एक्सपेक्टेशंस ऑफ टीसीडब्ल्यूजी इंक्लूडिंग अरेंजमेंट मेड फॉर पीरियोडिक मीटिंग्स और द कम्युनिकेशन विद द ऑडिटर। एक्सपेक्टेशन टीसीडब्ल्यूजी की क्या है, क्या वो हमसे ये चाहते हैं ऑडिटर हमें तुरंत बताए, प्रोएक्टिवनेस रहे उसके अंदर कि वो बताए कि ये डॉक्यूमेंट्स हमें नहीं मिले, हमें जल्दी प्रोवाइड करा दो, ये हमारा वर्क स्टेटस है, हमने आज तक इतनी क्वेरी सोल्व कर दी है, इतना हमने एरियाज जो है वो चेक कर लिए हैं। क्या ये एक्सपेक्टेशन है टीसीडब्ल्यूजी की, और बार बार हमको क्या बिठानी पड़े मीटिंग्स, पीरियोडिक मीटिंग्स। ठीक है, तो यही बोला है, इसको बेसिकली मैंने बस तोड़ के लिख दिया, एक्सपेक्टेशन ऑफ टीसीडब्ल्यूजी प्लस अरेंजमेंट मेड फॉर पीरियोडिक मीटिंग एंड कम्युनिकेशन। क्वार्टर रिटर्न अपडेट्स मुझे देना पड़ सकता है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और डैशबोर्ड रिपोर्टिंग। अब डैशबोर्ड रिपोर्टिंग क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल डैशबोर्ड एक कैसे बनता है, लाइक पहला कॉलम मेरा होता है रिस्क एरियाज का या फिर ऑडिट एरियाज का, कि पहला रिवेन्यू हो गया, फिर एक्सपेंसेस हो गए, फिर उसके बाद इन्वेंट्री हो गई, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो गए, लोन्स हो गए, फिर उसको ऑडिट कौन करने वाले एंगेजमेंट टीम में से, ऑडिट के दौरान अगर कुछ क्वेरीज आएगी तो मैनेजमेंट की तरफ से कौन सोल्व करने वाला है, कौन मेरे को ऑडिट एविडेंसेस प्रोवाइड कराने वाला है, और अगर मेरे को डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले, सपोर्ट्स नहीं मिले तो वो कितने दिन से ओवरड्यू है, क्यों ओवरड्यू है, ये मुझे बताना पड़ेगा। क्या मेरी ऑडिट का स्टेटस चल रहा है, किस दिन मेरे को एविडेंसेस मिले थे वो देखना पड़ता है। अब इतना मुझे कैसे पता है, एक्चुअली जब मैं एयरटेल में इंडस्ट्रियल ट्रेनी थी तो वहां पे क्या होता था,
अब इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल है, सबको ही पता है कि डिलॉइट क्या है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर है भारतीय एयरटेल लिमिटेड का। तो लिमिटेड रिव्यू भी वही करता है बेसिकली। तो वहां पे क्या होता था, वो डैशबोर्ड देते थे, उनका एक सॉफ्टवेयर होता था डी कनेक्ट के नाम से। उसका पासवर्ड सिर्फ और सिर्फ मेरे पास और मेरे मैनेजर के पास हुआ करता था। हम ही उस डैशबोर्ड को एक्सेस कर सकते थे एंड उस डैशबोर्ड को एनालाइज करके फिर हम 300-400 लोगों को ईमेल भेजते थे पूरी विद इन द एयरटेल में कि प्लीज आप कंप्लाई करो डिलॉइट की जितने भी रिक्वायरमेंट्स है प्लीज। इस तरीके से हमें देना पड़ता था एनालाइज करके, और फिर हम उस डैशबोर्ड से अपनी इंटरनल एक्सेल बनाते थे। ठीक है, फिर उसके बाद है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरेक्शन। अब देखो आईसीआई क्या कर रहा है, फैशनेबल इंग्लिश लिख रहा है। द अमाउंट ऑफ ऑनगोइंग कॉन्टेक्ट, कॉल्स एंड चैट्स एंड डायलॉग्स ऑडिटर हैज विद द टीसीडब्ल्यूजी। ऑडिटर का कितना ज्यादा बातें हो रहा है टीसीडब्ल्यूजी के साथ। तो रेगुलर बात हो रही है तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आ सकते हैं, थोड़ी थोड़ी बातें बताते चलेंगे। क्वार्टरली आ रही है तो हम उसको क्या करेंगे, स्ट्रक्चर्ड वे में प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट पॉइंट, वेदर देयर हैव बीन सिग्निफिकेंट चेंजेस इन मेंबरशिप ऑफ द गवर्निंग बॉडी, यानी टीसीडब्ल्यूजी में कोई चेंज हुआ है क्या। फॉर एग्जांपल, सिग्निफिकेंट चेंज इन मेंबरशिप ऑफ गवर्निंग बॉडी, एक नया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ज्वाइन किया है हमारी टीम को, टीसीडब्ल्यूजी को। ऑडिटर में नीड फुल्लर रिटर्न कम्युनिकेशन, पूरा का पूरा रिटर्न कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट हो सकती है क्योंकि उस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट तो पता ही नहीं होगा शायद से। तो ये थे अपने 9 पॉइंट्स। अब 9 पॉइंट से ये बहुत सारे हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनको याद करेंगे। मैं इंक चेंज कर लेती हूँ, मेरे को नंबरिंग डलवानी पड़ेगी कि किस तरीके से हम याद रखेंगे। तो बेसिकली सबसे पहले जब हम ऑडिट करते हैं तो पहले क्या करते हैं, एंटिटी और उसके नेचर को समझते हैं। सबसे पहले ऑडिटर क्या करता है, एंटिटी एंड उसके एनवायरमेंट, कंट्रोल एनवायरमेंट को समझता है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया द साइज एंड ऑपरेटिंग स्ट्रक्चर एंड कंट्रोल एनवायरमेंट। जैसे उसने समझा, इतनी अच्छी से समझ लिया कि एसपीएफ और जीपीएफ उसी को मिल गया, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क ऑडिट भी मिल गई, जीपीएफ भी मिल गई, दोनों ही उसको मिल गई। तो ये हो गया अपना सेकंड। अब क्योंकि स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क है तो यहाँ पे क्या हो गया, लीगल रिक्वायरमेंट आ गई। जैसे कि लिमिटेड रिव्यू के केस में सेबी एलओडीआर हमारा गला पकड़ता है, तो एसपीएफ के कारण क्या आ गई, लीगल रिक्वायरमेंट आ गई। तो ये आपका हो जाएगा नेक्स्ट पॉइंट। लीगल रिक्वायरमेंट जैसे ही आई, टीसीडब्ल्यूजी डर गया और उसकी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई कि ऑडिटर तुम मेरे से बार बार बात करने का। तो ये अपना नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, बार बार बात करेंगे तो हम देखेंगे कितनी बार बात हो रही है, मीटिंग मीटिंग कितनी बार शेड्यूल हो रही है। ये अपना हो गया नेक्स्ट पॉइंट। बार बार बातें करने से मुझे पता चला मैनेजमेंट तो पहले से ही बहुत सारी चीजें बता चुकी है। तो ये मेरा क्या हो गया, 6 पॉइंट हो जाएगा। जैसे ही मैनेजमेंट ने बताया, कुछ इश्यूज रेजोल्व हुए। कैसे हुए इश्यूज रेजोल्व हुए, कैसे हुए, टीसीडब्ल्यूजी को चेंज करके हुए। जैसे कि मेरा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर न्यू ज्वाइन किया था तो टीसीडब्ल्यूजी को चेंज करके हुआ। इतना सारा रायता फैल गया, इतनी सारे काम करने पड़े, और यही चीज मेरे को कहाँ पे बतानी पड़ी, ऑडिटर्स की रिपोर्ट में बतानी पड़ी। तो ये हो गया आपका 9 पॉइंट। देख लो, पहला पॉइंट आपका लास्ट पॉइंट बन गया याद रखते हुए। आप सीरियल नंबर को ऐसे इधर उधर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे पॉइंट्स को लिख सकते हो। मेन बात है तुम्हें एटलीस्ट 8 पॉइंट तो याद होने ही होने चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी निमोनिक्स हो गई। ये तो पहले मैंने नंबरिंग के पर्पज से बोला, अब याद करते हैं। बेसिकली सबसे पहले ऑडिटर क्या करेगा, अंडरस्टैंड करेगा एंटिटी को, एंटिटी के साइज को, कंट्रोल एनवायरमेंट को। जैसे उसने अंडरस्टैंड किया, उसको एसपीएफ एंड जीपीएफ मिल गई। एसपीएफ मिलने की वजह से लीगल रिक्वायरमेंट आ गई, टीसीडब्ल्यूजी डर गई और एक्सपेक्टेशन उसकी इंक्रीज हो गई। जैसे इंक्रीज हुई, हमने बार बार मीटिंग करी, बार बार मीटिंग करने से पता चला कि जो मैनेजमेंट है वो इश्यूज को तो पहले ही बता चुकी है, इश्यूज पहले ही बता चुकी, तो मैटर रिजोल्व हो चुके। कैसे रिजोल्व हुआ, टीसीडब्ल्यूजी को चेंज करके हुआ, टीसीडब्ल्यूजी को चेंज करके हुआ। और ये सारी बातें मैंने कहाँ पे बताई, अपनी ऑडिटर की रिपोर्ट में बताया। ठीक है, तो ऐसे आपके ये 9 पॉइंट क्या हो जाएंगे याद। अब नेक्स्ट पैराग्राफ, व्हेन अ सिग्निफिकेंट मैटर इज डिस्कस्ड विद एन इंडिविजुअल मेंबर ऑफ टीसीडब्ल्यूजी, यानी मान लो ऑडिट कमेटी के चेयरपर्सन को मैंने बातें बताई, वही एग्जाम्पल दे रखा है। फॉर एग्जाम्पल चेयर ऑफ एन ऑडिट कमेटी, तो नेक्स्ट टाइम जब मीटिंग होगी तो मैं समरी एजेंडा फॉर्म में उसको कम्युनिकेशन को लेके जाऊंगी, सो दैट ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ द ऑडिट कमेटी को वो पता चल जाए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पता चल जाए। It may be appropriate for the auditor to summarize the matter in later communication so that all TCWG have full balanced information.
ठीक है। तो यहाँ पे आपका खत्म हो जाता है फॉर्म्स ऑफ द कम्युनिकेशन एंड नेक्स्ट लेक्चर से हम टाइमिंग ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे आई चाहे आपको टेस्ट कर सकता है, ऑलरेडी मैं आपको निमोनिक्स दे चुकी हूँ, तो इट्स योर ड्यूटी कि आप इसको करो। देखो मैं आपको ना डायरेक्शन दे सकती हूँ, मैं चाहे कितनी भी तरीके से इसको आसान बना लूँ, कीवर्ड्स आपको हाईलाइट करा लूँ, निमोनिक्स दे दूँ, बट अल्टीमेटली आपको एक बार तो सेल्फ स्टडी करनी ही पड़ेगी सो दैट आपके दिमाग में पॉइंट्स बैठ जाए। रिटर्न प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी सो दैट आपकी स्पीड आ जाए। आप पता क्या होता है, ऑडिट में ना कॉन्सेप्ट हमको आता होता है, हमें कॉन्टेक्स्ट भी समझ आ रहा होता है, बट हमने रिटर्न प्रैक्टिस नहीं की होती तो एग्जाम में हमारे हाथ नहीं चलते। तो वो उस एग्जाम को मॉक पेपर क्यों बनाना है, पहले ही ये गलतियां कर लो ना लिख लिख के। ठीक है। तो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी ऑन माय टेलीग्राम चैनल। एंड यस, जो मैंने बोला है प्लीज उसको करना और कीप रिवाइजिंग दिस स्टफ, स्टे कनेक्टेड विद सी अंजलि जैन। हैव अ गुड डे, बाय बाय।